श्री गोपाल नारायण सिंह जी। अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जल से संबंधित जितने भी विभाग अलग अलग काम करते थे, सबों को मिलकर एक जल शक्ति मंत्रालय उन्होंने बनाया। और इसका इसलिए किसी भी क्षेत्र में निर्णय लेने में तेजी आ रही है और काम कराने में भी सुविधा हो रहा है। इसका पूरे समाज में, पूरा देश में दिखाई भी दे रहा है। अभी माननीय दिग्विजय बाबू बोल रहे थे तो मेरे समझ में आया कि कुछ तुलनात्मक ढंग से बताएंगे कि उन्होंने 14 से पहले क्या क्या किया और इस 14 से आज तक प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण में हमारे मंत्रालय ने, जल शक्ति मंत्रालय ने क्या क्या किया, तो बोलने में थोड़ा सुविधा होती। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेके और आज तक जितनी छोटी छोटी नदियों पर योजनाएं बनी थी, छोटे छोटे आहर पोखर बने हुए थे, आज 60 सालों से उस पर कोई काम नहीं हुआ। और आज उन्हीं बिंदुओं को देते हुए प्रधानमंत्री जी ने प्रथम रूप से उसको प्रायोरिटी में लेते हुए छोटे छोटे बांधों को जीर्णोद्धार करना और उस पर पानी संचरण करने की व्यवस्था, छोटे छोटे नदियों पर जो पुराने बांध पड़े थे उनको रोकना, ये कार्य करना शुरू किया। और जिसका ज्वलंत उदाहरण आपको दिखाई दे रहा है। 2 साल 3 साल पहले विदर्भ में पानी टैंकर से भेजा जाता था। आज उसी के चलते जितने भी टैंक और तालाब वहाँ बनाए गए, लगभग 70% पर वहाँ की पानी की समस्या, जल स्तर की समस्या का समाधान हो चुका है। अभी पुराने समय में 30 साल पहले, 30 साल 35 साल पहले जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं कांग्रेस ने शुरू कराई थी, लगभग डिफंड फंड गए थे। आज वो योजनाएं लगभग पूर्ण होने जा रही हैं। इसका उल्लेख भी इनको करना चाहिए था। मैं उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ, हमारे यहाँ नॉर्थ कोई योजना एक थी, 32-35 साल पहले से खड़ा हुआ है, बांध बना हुआ, नहर बना हुआ, लेकिन उसका कोई रूप कारण नहीं होने के चलते उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। आज वो योजना प्रधानमंत्री जी के पहल से, मंत्रालय के पहल से लगभग पूर्ण रूप अपना पूरा हो रहा है। मध्य प्रदेश में आपको कन्हर योजना आज तक लंबित है, आपके रिजीम में ही शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक उसका कोई प्रमाण सामने नहीं आया। प्लीज, आपके समय से ही शुरू हुआ था। 10 साल आप रहे, उस समय मैं आपसे मिलने के लिए भी गया था, उस समय नहीं हुआ, उसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया। पर मैं कहने का मतलब हमारा ये है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने छोटी छोटी योजनाओं को, पानी के संरक्षण से संबंधित, पानी व्यय न हो, किसान के लिए छोटे छोटे तालाब बनाए जाएं, जो आपको मनरेगा चल रहा है उसका उपयोग उन्होंने तालाब बनाने में करना शुरू किया। उसके चलते उसका पानी का जल स्तर बढ़ा। हमारे यहाँ न पहाड़ों के किनारे छोटे छोटे नदी नाले निकलते, उस पर भी बांध करना शुरू, सब दिखाई दे रहा है। ये तो पानी संरक्षण से संबंधित बातें हो रही हैं, उससे कृषि पर भी पानी का उपलब्धता बढ़ते चला जा रहा है महोदय, जो सामने दिखाई दे रहा है। एक चीज अभी बात उन्होंने किया पेयजल के संबंध में। आज सब कोई, हर एक पार्लियामेंट में हो या हर एक राज्य सरकार है, सब कोई वादा करती थी कि हम शुद्ध जल की व्यवस्था करेंगे, लेकिन इसका पहल किसी ने कोई नहीं किया। पहली बार प्रधानमंत्री ने अपने वादा के अनुसार पूरे देश में पानी के द्वारा, शुद्ध नल जल के द्वारा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सामने दिखाई दे रहा है। रोड के साथ, आप रोड पर जितना जाइएगा सामने दिखाई देगा, हर एक गांव में टैंक लगा हुआ है, टावर बना हुआ है, पानी लगाया जा रहा है और उसमें सभी गांव के लोगों को पहुंचाया जा रहा है, दिखाई दे रहा है। ये हमारे दिग्विजय को देखना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है कि रोड पर हम लोग घूमते चले जा रहे थे, दिखाई देता कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ की आपको टावर न दिखाई दे। गांव में जाके बात कीजिए तो नल की काम हो रहा है, जो कुछ गांव में हो चुका है, किसी में हो रहा है। इसलिए इनका उदाहरण देना कि ये खर्चा नहीं हो रहा है, अरे कम से कम तुलनात्मक ढंग से बताते कि कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ, तो जरा सुनने में भी अच्छा लगता। इसलिए महोदय, इसके संबंधी आप देखें
जो प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान लिया, आज वो मूवमेंट बन गया पूरे देश में। गांव इग्नोर होते थे, गांव को कोई ध्यान नहीं देता था। आज गांव में भी स्वच्छता अभियान के लिए गांव के पंचायत में जो अभियान चल रहा है, पंचायत का मुखिया भी गांव में घूमता है तो देखता है कि साहब ये यहाँ पर सफाई रखो, यहाँ पर इसे करो, यहाँ टैंकर रखो, यहाँ पर ये पानी गंदगी रखने की जगह बनाओ। ये साफ दिखाई दे रहा है, ये एक अभियान के रूप में चल रहा है। पानी के सप्लाई के लिए, स्टोरेज के लिए गांव में अभियान के रूप में चल रहा है। बन्नू, इसलिए सिर्फ दोष देना, दोष निकालने से ही समस्या का समाधान नहीं होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस सबल हाथ में प्रधानमंत्री जी ने मंत्रालय दिया है, जितनी सूक्ष्म दृष्टि से वो देख रहे हैं, मैं इसका छोटा उदाहरण दे रहा हूं। मैंने उनसे पूछने गया कि कुटकू वाला अभी डैम का काम क्यों नहीं शुरू हुआ। अब छोटी सी चीज़ थी कि झारखंड से परमिशन लेना को वहाँ सीआरपीएफ नक्सलाइट बेल्ट है, वो अपने पहल से उन्होंने 2 महीने के अंदर दूर किया। वहाँ सीआरपीएफ का कैंप लग रहा है। जो व्यक्ति इतना तेजी से किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सोच सकता है, उस पर उंगली उठाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। और रही बात की जो सोच प्रधानमंत्री की है, उस सोच के ऊपर अगर बोलना है तो उसके पहले अपने को तैयार करके बोले कि प्रधानमंत्री ने क्या सोचा, उसको इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया। कांग्रेस ऐसा नारा नहीं लगाते हैं। हमने चुनाव आया तो नारा लगा दिए, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अगले चुनाव में फिर उसी का नारा लगाया। जो ये प्रधानमंत्री हमारे मंत्रालय योजना बनाया, उसको फलीभूत करने के लिए कोशिश कर रहा है, बजट भी दे रहा है। और मैं सबसे पहले तो ध्यान दूंगा, इस कोरोना पीरियड में, इस बजट में आप देखे होंगे कि कहीं भी कोई कमी आपको दिखाई नहीं देगी इस योजना को पूरा करने के लिए। आप देखिए गंगा, आपने राजीव गांधी जी का नाम लिया, गंगा परियोजना उनके समय से चल रहा है। परिणाम क्या हुआ? पूरा हुआ ये 4 सालों में। इन 4 सालों के बीच में ही जितना भी हमारा सफाई योजना शुरू हुआ है, 4-5 सालों में, उसमें आप देखें कि लगभग गंगा 70% सफाई के स्तर पर पहुंच गई है। 20-25% योजनाएं जो बची हुई है सफाई की, जो सीवरेज प्लांट वगैरह चालू हो जाएंगे तो लगभग लगता है कि 1 साल 2 साल के अंदर गंगा पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएगी। लेकिन थोड़ी सी बाधाएं आती हैं, जहां जहां सरकारें इनके कंट्रोल में हमारे नहीं हैं, वहां लोग मनमाना करता, उसका दोष हमारी सरकार पर देता। आप दिल्ली का लेख लीजिए, गंगा, यही है जमुना की सफाई के लिए कोई परियोजना दिल्ली नहीं चला रहा है। गवर्नमेंट पैसा दे रही है और पैसा दे रही है। अभी आप जमुना में जाइए तो कितना गंदगी दिखाई देगा, झाग दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई देता है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। आपके मध्य प्रदेश में भी आपने सरदार सरोवर योजना का इशारा किया, कितने साल के बाद पूरा हुआ, कब पूरा हुआ, इसका डेट तो बताना चाहिए कांग्रेस को। इसलिए अध्यक्ष महोदय, अभी जिस सबल हाथों में ये योजनाएं हैं, जल शक्ति भवन चल रहा है, मैं उसको धन्यवाद देता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उसी तेजी से आगे बढ़ते चले। और मैं इसी माध्यम से आपको सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि इस पर अपना सबको समर्थन दें और इस बिल को पास होने दें। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री एम शमन।